हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में समझाया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज मैं इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो मैंने आपको बताया था कि जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है तो उसमें पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मान लो x डिग्री हमें दे रखा है और x डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो क्या करेंगे, उसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और रेडियन दे रखा होता है और उसको चेंज करना है डिग्री में, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में समझाया था। तो जैसे पहला प्रश्न दे रखा है कि 25 डिग्री, ये सब डिग्री में हमें दे रखे हैं और हमें चेंज करना है रेडियन में। तो जब भी हम रेडियन में चेंज करेंगे डिग्री को तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। तो पहला प्रश्न है 25 डिग्री दे रखा है, जब इसको हम चेंज करेंगे रेडियन में तो क्या करेंगे, 25 इंटू पाई अपॉन 180। हमें सब में क्या करना होता है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है रेडियन में चेंज करने के लिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लें तो ये 5 से कट जाएगा 5 टाइम, और 5 से 5 × 15 और 5 सिक्के 30, 5 × 30, तो ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 36। और ये किस में चेंज हो गया, रेडियन में। तो ये 25 डिग्री था, इसको हमने रेडियन में चेंज किया तो कितना आ गया, 5 पाई अपॉन 36। तो जब भी हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसमें पाई अपॉन 180 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार डिग्री को रेडियन में चेंज किया जाता है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। इम्पोर्टेंट और अच्छा चैप्टर है। दूसरा हमें दे रखा है -47 डिग्री 30 मिनट। ये जो साइन है मैंने बताया था, ये मिनट का साइन होता है, अगर 2 डैश लगे होते हैं तो सेकंड का, ये डिग्री का साइन है ही। यहाँ माइनस का लिखा हुआ है, तो माइनस का लिखा हुआ है तो इसका कोई ज़्यादा वो नहीं। इसका मतलब क्या है कि एंगल क्लॉकवाइज है, यानी जो एंगल है वो इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट साइड में है, इस वजह से इसमें नेगेटिव आया है। हमें इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं, हमें तो डिग्री को चेंज करना है रेडियन में। तो माइनस का माइनस ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन हमें यहाँ यह बात याद रखनी है कि जो डिग्री दे रखी है एक और एक दे रखा है मिनट में, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, या तो दोनों डिग्री में हो या दोनों मिनट में हो। तो क्योंकि हमें डिग्री को चेंज करना है तो इसलिए क्या करें, इस 30 को भी पहले डिग्री में चेंज कर लें। तो 30 को जब डिग्री में चेंज करेंगे, इसको ऐसे लिखे रहने दो, और 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 अपॉन 60। अगर मैं 30 में 60 का डिवाइड दे दूंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये पूरा चेंज हो जाएगा डिग्री में। तो 30 से कट जाएगा ये 2 टाइम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस बाहर 47 प्लस के 1/2 डिग्री। तो इस प्रकार यहाँ से जब मैं इसका सॉल्व करूँगा तो 47 का इसमें मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 47 2 हो जाएंगे 94। तो ये हो जाएंगे माइनस के 95, 1 ऐड हो जाएगा अपॉन में 2 डिग्री। ये इतना कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब जब सारा जो क्वेश्चन था डिग्री में चेंज हो गया, अब बदलेंगे इसको रेडियन में। तो रेडियन बदलने के लिए क्या करना होता है, उसमें मल्टीप्लाई करना होता है पाई अपॉन 180 से, और वो चेंज हो जाता है किसमें, रेडियन में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये 5 से फिर कट जाएगा, 5 से कट गया 19 बार और 5 से कट गया 36 बार। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो इसका मतलब कितना जाएगा, जब आगे इसको लिखेंगे तो यहाँ से ये तो माइनस का 19 पाई तो ऊपर आ गए, और अपॉन में 32 या 72, तो 72 रेडियन। ये चेंज हो जाएगा इस प्रकार रेडियन में। तो हमें इस प्रकार चेंज करना है, क्या करना है, हमें केवल पाई अपॉन 180 से 180 डिग्री से इसमें मल्टीप्लाई करना होता है चेंज करने के लिए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 240 को चेंज करना है। तो 240 डिग्री को जब चेंज करेंगे तो वही प्रोसेस रहेगा। 240 जब पूरा जो डिग्री दे ही रखा है पहले से,
पाई अपॉन 180 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा फिर रेडियन में। तो 0 से 0 कट गई और ये कट जाएंगे 3 से 8 बार और 3 से 6 बार, 2 से 4 बार और 2 से 3 बार। तो ऊपर कितना मिल जाएगा 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन। ये रेडियन कन्वर्ट हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ वाले को चेंज कर लेते हैं। फोर्थ वाला क्या दे रखा है 520 डिग्री दे रखा है, तो 520 ऐसे ही लिखो। इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है 520 को रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 0 से 0 काट लो और 52 कट जाएगा कितने से, 2 से काट लो 26 बार और 2 से कट जाएगा 9 बार। अब कुछ कटेगा नहीं तो 26 पाई अपॉन 9 रेडियन ये हो जाएगा 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। कन्वर्ट हो गया, जो एंगल हमें दे रखा था डिग्री में वो किस में चेंज हो गया, वो चेंज हो गया रेडियन में। तो इस प्रकार हम रेडियन में चेंज करते हैं डिग्री को। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेडियन में दे रखी है और डिग्री में चेंज करना है। तो हमें पहला दे रखा है 11/16 रेडियन और हमें इसको चेंज करना है डिग्री में। हमसे कहा गया है कि रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, यानी रेडियन को डिग्री में बदलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमें दे रखा है। तो 11/6 दे रखा है रेडियन में, इसको चेंज करना है किस में, डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई, इसमें करना होता है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। तो 11/16 जो दे रखा है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से, तो जो रेडियन में था वो चेंज हो गया डिग्री में। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि हमें अपॉन में संख्याएं नहीं छोड़नी, इसको कन्वर्ट करके हमें, जैसे ऊपर हमें दे रखा था, जैसे ये दे रखा था 47 30 मिनट, इस तरह से हमें लेके आना पड़ेगा। अगर हम यहाँ ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारा आंसर गलत है। हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं अपॉन में ख़त्म करना है, अपॉन में कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, हम पाई की वैल्यू लगा दें। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22/7 पाई की वैल्यू लगा देंगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो 11/16 तो ऐसे ही आ जाएगा, 180 का 180, पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7। इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 11/16, 180 का तो 180 और 7 पहुँचेगा ऊपर अपॉन 22। अपॉन नीचे अपॉन लिखे होते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, जब अपॉन नीचे अपॉन हो तो बदल जाएगा, तो बदल के कितना हो जाएगा 7/22। अब इसी प्रकार आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा, इसको ऊपर पहुंचाएं, यानी अब सॉल्व करें इसको तो 11 से कट जाएंगे, ये 2 टाइम 11 से कट गया 2 टाइम, और उसके बाद और क्या कट सकता है, 16 है और ये 180, तो 2 से काट दो, 180 कट जाएगा 90 टाइम। उसके बाद और काटते हैं क्या क्या कट सकता है, इसके बाद इसको 2 से कट जाएगा ये 8 बार और 2 से कट जाएगा ये 45 बार। तो ये कट गए। अब कटने के बाद हमें कितना मिलेगा, यहाँ से सॉल्व होने के बाद कितना मिलेगा, ऊपर तो कितना बचा है 45 बचा है और 7 बचा है। अपॉन में कितना बचा है, अपॉन में बचा है 8 केवल, और सब तो कट गए। तो जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ से तो कितने आ गए, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 28 और 3 31 अपॉन 8, ये आ गया कन्वर्ट होके। तो 315/8 डिग्री हमें मिल गया। लेकिन जब भी पॉइंट में आएगा, जब हम जब हम रेडियन को चेंज कर रहे हैं डिग्री में, तो हमें अपॉन में नहीं छोड़नी संख्या, हमें पूरा सॉल्व करना है। हमें मिनट, सेकंड और डिग्री तीनों में कन्वर्ट करके तब आंसर लिखना है। तो इसको यहीं नहीं छोड़ेंगे, पहले इसको थोड़ा आगे और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है, अब इसका डिवाइड देंगे, यानी 300
जो 315 है इसमें पहले 8 का डिवाइड देंगे। तो 315 में जब हम 8 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 315 में हम डिवाइड दे देंगे 8 से। जब 8 से डिवाइड दिया इसमें तो यहाँ से मिलेगा हमें, डिवाइड देने के बाद 8 का 31 में डिवाइड देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 × 24, 8 × 24, 8 × 32 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 × 24। इसके बाद चौबीस आ जाएगा और ऊपर से बचेंगे कितने, 31 में से 24 कम करेंगे तो 34 में से 24 कम करने पर 34 में से 24 कम किया तो कितने बचेंगे, 7 और यहाँ आ जाएगा 5, 8 नाम 72 तो 72, यहाँ कितने आ जाएंगे 3, तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। और इसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो जब इसको हमने डिवाइड दिया तो डिवाइड देने के बाद कितना आ गया, 39 बार तो चला गया तो इसे डिग्री में लिख लो और प्लस के जो बचा है उसको यहाँ लिख लो। तो कितना बचा, 3 तो रिमाइंडर बचा और हम डिवाइड दे रहे इसे 8 से। 30 टाइम पूरा चला गया और इतना हमारा रिमाइंडर बच गया। तो ये अलग अलग इसको डिग्री में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से 39 का 39 आ जाएगा और 3/8 डिग्री में इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या किया, जो 3/15 था उसमें पहले 8 से डिवाइड दिया तो 39 पूरा चला गया, जो रिमाइंडर बचा उसको ऐसे लिख दिया। अब इसको चेंज करना है। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करें, इसको 39 तो पूरा चला गया, अब तो इसमें जाएगा नहीं तो इसमें मल्टीप्लाई कर लें 60 से। तो 39 का तो 39 डिग्री रहेगा ही रहेगा और 3/8 इंटू कर दो 60 से। जब 60 से इसमें इंटू हो गया तो कन्वर्ट हो गया मिनट में। अब देखिए 2 से कट जाएगा ये 30 बार और 2 से कट जाएगा ये 4 बार, 2 से 15 बार और 2 से 2 बार। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 39 डिग्री प्लस के 15 3 या 45/2। ये चेंज हो गया किसमें, मिनट में। जब भी हमें डिग्री में ऐसी राशि आ गई कि इसमें 8 का डिवाइड अब 3 में जाएगा नहीं, यहाँ से ऊपर 3 है नीचे 8 है, इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में पहले इसको चेंज कर लेंगे किसमें, मिनट में, फिर डिवाइड देंगे। अब 2 का डिवाइड देंगे 45 में। जब 2 का डिवाइड 45 में देंगे 39 तो हमारे पास चल ही रहा है डिग्री, 39 डिग्री आ जाएगा। प्लस ये कितना आ जाएगा 42, इसमें डिवाइड देंगे तो 22 दूनी 44, 22 बार जाएगा और कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा 1/2 और ये हो गया मिनट में चेंज और यहाँ बच जाएंगी ये मिनट। अब 2 का डिवाइड देंगे 1 में फिर भी नहीं जाएगा और अपॉन में आ रहा है फिर भी, तो हम फिर भी क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करना है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 में 60 से, तो चेंज हो जाएगा फिर सेकंड में। पहले डिग्री में चेंज किया, फिर मिनट में, फिर सेकंड में। अब 39 का तो 39 डिग्री, ये हो गया 22 मिनट। ऐसे अब इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के बाद यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, इसका 2 से कट जाएगा ये 30 टाइम। अब कितना आ गया यहाँ पे, सीधे 30 सेकेंड। तो 39 मिनट हो गया, 22 सेकेंड हो गया और 30 मिनट हो गया। तो इस प्रकार हमें इसको चेंज करना है, 39 डिग्री, 22 मिनट और 30 सेकेंड। तो जब अभी अपॉन में आ जाएगा, जब इस तरह से अपॉन में दे रखा होगा तो हमें इसी प्रकार सॉल्व करना होगा। पहले हमें क्या करना है, उसको डिग्री में चेंज करना है। 180/π से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर अपॉन में कोई डिजिट आए तो उसको डिवाइड देना है। पहले जितने डिवाइड जा रहा है उतना लिखना है, फिर रिमाइंडर को ऐसे लिख देना है। ऐसे 3 रिमाइंडर बच गया और तो 3 रिमाइंडर आ गया। 8 का डिवाइड दे रहे थे तो 8 आ गया और 60 को मल्टीप्लाई करके पहले मिनट में फिर सेकंड में। इस प्रकार चेंज करके हमें
इसको निकाल सकते हैं। तो ये डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला हो गया पार्ट। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दे रखा है -4, इसको चेंज करना है। माइनस का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, केवल ये इसकी दिशा को निर्देशित करता है, एंगल की को कि दिशा किधर है। अब देखो इसको चेंज करना तो -4 के, तो -4 ये दे रखा है किसमें, रेडियन में। तो डिग्री में चेंज करेंगे तो 180/पाई, इसी से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब इसमें ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा डिग्री में। अब इसको सॉल्व करते हैं। -4 का -4, 180 का 180, पाई की वैल्यू लगाऊंगा तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। अपॉन में लिखा हुआ है तो अपॉन ऊपर पहुँचेगा, यानी 7/22 हो जाएगी। 2 से कट गया ये 2 बार और 2 से ये 11 बार। अब तो कुछ कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 दूनी 36, यानी 360 × 7/11। तो कुल मिला के यहाँ से कितना मिल जाएगा, 0, 7 × 42, 7 × 21, 21 और 4 25, यानी 25/20/11 डिग्री हो गया माइनस में इसका। अब ये अपॉन में आ गया तो फिर डिवाइड दो इसका। तो जब डिवाइड देंगे 11 का डिवाइड देते हैं 2520 में, तो कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22, यहाँ जाएगा 32, फिर 11 दूनी 22, फिर आ जाएंगे यहाँ 10 और 0 आ जाएगा। अब इसमें देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 9 बार, 11 99, यहाँ बचेगा 1। अब ये 1 रिमाइंडर बच गया, हमें इसमें पॉइंट नहीं निकालना, जितनी बार गया पूरा उससे इतनी बार दे देते हैं। तो इसमें माइनस तो चल ही रहा है, हमारा चला गया पूरा 229 बार डिग्री हो गया। प्लस जितना बचा उसे लिख लो, एक रिमाइंडर बचा, डिवाइड दे रहे थे 11 से। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे, ये भी डिग्री में है, अब डिग्री को चेंज करना है पहले किसमें, पॉइंट अपॉन उठाने के लिए मिनट में। तो मिनट के लिए क्या करते हैं, 60 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब 60 का मल्टीप्लाई किया है तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 60/11, तो 60 में फिर डिवाइड दे दो 11 का, तो 11 5 जा 55, 5 रिमाइंडर बच जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा। तो माइनस का तो माइनस लिख लेंगे, 229 आ जाएगा डिग्री में। और जब 5 टाइम गया है उसको यहाँ पर लिख लो, वो किस में हो जाएगा, वो हो गया हमारा मिनट में। और बचा कितना, बचा 5/11 बचा, ये भी किस में आ गया, अब ये भी मिनट में चल रहा है, ये भी मिनट में। अब इसको फिर कन्वर्ट करना है। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगा, ये माइनस का तो माइनस, और यहाँ से 229 जो चल रहा है वैसे ही आ जाएगा, प्लस 5 मिनट प्लस के 5/11, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 60 से, तो ये चेंज हो जाएगा किस में, अब सेकंड में। तो ये तो माइनस के ऐसे ही रहेंगे, चल रहे थे 229 डिग्री प्लस के 5 मिनट प्लस के 11 का डिवाइड देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा, यानी 300 हो गया। और 300 में डिवाइड देना है अब 11 का, तो 300 में जब 11 का डिवाइड देंगे तो कितने टाइम से आएगा, 11 दूनी 22, ये बचेंगे 8 और 0, 11 7 77, फिर बचेंगे 3 0, 11 दूनी 22, यानी पॉइंट लगा के 27.2। इस प्रकार ये चलता रहेगा, इस प्रकार आगे ये आता रहेगा। तो इस प्रकार यहाँ से कितना मिल जाएगा, 5 और ये हो गया 22, और पॉइंट में आ जाएगा 2 और फिर 7, इस तरह से आता रहेगा। ये सेकंड में हो गया। तो अब इसको आगे जब कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ऐसा ले सकते हैं, माइनस तो बाहर रहने दीजिए, 229 डिग्री हो गया और 5 मिनट हो गया और 27 सेकंड हो गया। इसको लिख दो लगभग, क्योंकि हम इसको पॉइंट के बाद नहीं निकालना, हमें पॉइंट के बाद छोड़ दो इसको। तो -229 डिग्री, 5 मिनट और 27 सेकंड, इसका ये इस तरह से चेंज होकर डिग्री में आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमें इसको चेंज करना था। ये हो गया आपका सेकंड वाला। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमें 5π/3, इसको चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/π से, पाई से पाई कट गया, 3 से कट गया 60 टाइम, तो 6 पंजे 30, यानी 300 डिग्री इसका आंसर हो गया। ऐसे ही फोर्थ वाला है। फोर्थ वाले में हमें क्या दे रखा है,
फोर्थ वाले दे रखा है 7π/6, इसको चेंज करना है डिग्री में तो 180 का मल्टीप्लाई ऊपर, पाई का अपॉन में, पाई से पाई कट गया, 6 से कट गया 3 टाइम और 30 तो 210 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार डिग्री में चेंज कर सकते हैं। जब भी अपॉन में आएगा तब हमारा सवाल थोड़ा लेंथी हो जाएगा, वरना आसानी से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप कोण बनाएगा। यानी एक जो पहिया है वो 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है। 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। यानी एक जो पहिया है हमारा वो 1 मिनट में 360 इस तरह से 1 2 3 4 5 ऐसे 360 चक्कर लगाता है वो। तो ये कह रहा है 1 रेडियन माप का कोण बना 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो पूछ रहा है कि 1 मिनट में 1 सेकंड में कितने माप का कोण बनेगा। तो जब 1 मिनट में पहिया घूम रहा है 360 बार तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा। तो हम जानते हैं 1 मिनट में कितनी होती हैं 60 सेकंड होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 60 सेकंड में कितना घूम रहा है 360। 60 सेकंड में घूम रहा है 360। उसके बाद हमें क्या करना है 1 सेकंड का निकालेंगे। उसके बाद 1 सेकंड में निकालेंगे 1 सेकंड में कितना घूमेगा। तो 1 सेकंड में निकालने के लिए यहाँ हो जाएगा 360/60, ये कट जाएगा कितने बार 6 टाइम। तो यानी 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगा 6 चक्कर लगाएगा। 1 सेकंड में क्या चक्कर लगा रहा है इसके, इस तरह से उसने 6 चक्कर लगाई। अब 6 चक्कर में कोण कितना बना वो कोण निकालना है। तो 1 चक्कर में कितने का लगाएगा। जब पहिया इस तरह से घूमता है गोलाकार तो एक गोलाकार एंगल जो होता है कितने का बनता है, वो एंगल बनता है 360 का। यानी जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है। तो वो 1 चक्कर जो लगाएगा वो 1 चक्कर में 360 लगाएगा। और 1 सेकंड में कितने लगा रहा है, वो लगा रहा है 6 चक्कर। तो 6 चक्कर में कितने लगा देगा, 6 चक्कर में कितने कोण कितने का एंगल बन जाएगा। तो 360 तो जो एक बार में, दो बार में कितने का, 360 इंटू 360 प्लस 360, 3 बार में 360 प्लस 360 प्लस 360। या हम इसको ये भी कह सकते हैं क्योंकि हमें किस में निकालना है रेडियन में, रेडियन हमेशा पाई आती है, इसको भी लिख सकते हैं 2 पाई का चक्कर लगा रहा है। यानी एक बार में कितने चक्कर लगा रहा है 2 पाई। 360 मतलब 2 पाई भी होता है। तो एक बार में यानी 1 सेकंड में 6 लगा रहा है। तो पहले 2 पाई फिर 2 पाई फिर 2 पाई, तो किसने लगा देगा 6 पाई लगा रहा है। तो कुल मिला कितने चक्कर हो गए उसके, तो 6 बार घूमने में बना कोण। तो 6 बार घूमने में कितना कोण बन जाएगा, 6 बार में 2 पाई, यानी एक बार में 2 पाई तो 2 बार में 12 पाई, 3 बार में 18, ऐसे 6 बार में कितने हो जाएंगे 12 पाई। तो इसका मतलब क्या है कि 12 पाई रेडियन वो इतना एंगल घूम जाएगा, इतने रेडियन में घूमेगा। यानी 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता था तो 1 सेकंड में लगाए उसने 6 चक्कर। तो 6 चक्कर लगा रहा है 1 सेकंड में, वो पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन में कोण बनना है। तो 6 चक्कर जब लगा रहा है 1 चक्कर में बनता है 2 पाई का, 2 चक्कर में बनेगा 4 का, 3 में बनेगा 6 का, 4 में बनेगा 8 का, ऐसे 6 में बन जाएगा 12 का। क्योंकि 1 चक्कर में कोई भी जब वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करता है तो वो 2 पाई का एंगल बनाती है वस्तु। तो जब इसलिए 6 चक्कर में 12 पाई का बनाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं फोर्थ वाले में क्या कह रहा है। फोर्थ वाला दे रखा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ लिख दें वृत्त की त्रिज्या बराबर 100 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी 22 सेंटीमीटर। अब चाप की लंबाई दे रखी है, चाप की लंबाई हमारे पास 22 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है यानी इस तरह से कोई सर्किल है, इस सर्किल में इस तरह से ये रेडियस हो गई, इसकी माप 100 है और इसकी माप भी 100 है, यानी रेडियस तो 100 की है और जो ये जो इसने काटा ये जो चाप है इसकी लंबाई है 22 सेंटीमीटर। और हमें ये पूछ रहा है कि ये एंगल कितने का बनेगा, ये एंगल हमसे फाइंड करा
करा रहा है कि एंगल कितने का होगा, और पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 22/7, वो यूज़ कर लेंगे। तो हमें जो लंबाई होती है उसे एल से डिनोट करते हैं, त्रिज्या को आर से, यानी ये तो हो गया आर बराबर 100 और ये हो गया एल बराबर 22। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इसमें यहाँ जो कोण होता है ये थीटा मान लें, तो थीटा में, रेडियस में और इस चाप की लंबाई में संबंध बताया था कि लंबाई बराबर होती थी थीटा इंटू आर, यानी क्या फॉर्मूला बताया था, एल बराबर था आर इंटू थीटा, ये इसमें रिलेशन बताया था। अब एल का मान कितना है 22 लगा दो, आर का मान कितना है 100 लगा दो, थीटा हमें निकालना है, तो थीटा कितना जाएगा 22/100, ये इसमें चेंज हो गया। लेकिन इसमें तुम्हें बात ये याद रखनी है कि जो एंगल निकल के आएगा वो हमेशा किस में निकलेगा, रेडियन में, और उसने पूछा है डिग्री में माप ज्ञात कीजिए। जो आंसर निकल के आएगा इस वाले में ये हमेशा रेडियन में आंसर देगा। ये जो फॉर्मूला लगाएंगे हम एल बराबर आर थीटा, ये नोट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि हमेशा रेडियन में आंसर देता है, हमें निकालना है डिग्री में। तो ये रेडियन में आ गया, कितना हो गया 22/100 रेडियन। अब इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, चेंज कैसे करेंगे, इसमें डिग्री में चेंज करने के लिए अभी जो बताया था वही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो थीटा बराबर हो जाएगा 22/100 इंटू 180/पाई, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में चेंज हो जाएगा फिर, ये डिग्री में चेंज। अब क्या कट जाएगा, ये तो कट जाएगा 11 बार और ये कट जाएगा 50 बार, और ये कट गया इससे, ये 0 से 0 कट गया, तो कुल मिला के कितना आ गया, ऊपर आ गया 18 एकम 18, 18 और 1 19, और अपॉन में आ गए 5, इसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी, पाई बटे 22/7 इसकी वैल्यू लगा दो। इसको सॉल्व करेंगे तो 198 का 198, अपॉन में जो 5 चला हुआ वैसे ही रहेगा, 7 पहुंच जाएगा अपॉन ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे, ये अपॉन नीचे अपॉन लिखा हुआ है, तो जब चेंज करेंगे 7 ऊपर 22 नीचे। अब 11 से काट दो इसको, 11 से कट जाएगा ये 11 एकम 11 और 11 8 88, और 11 से कट जाएगा ये 2 बार, 2 से कट जाएगा ये 9 बार, तो कितना आएगा 9 7 63, यानी आएगा 63/5 डिग्री, इतना ये आंसर आ गया। लेकिन हमें ये किस में नहीं छोड़ना, अपॉन में नहीं छोड़ना, तो इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, अपॉन को ख़त्म करना पड़ेगा। तो अपॉन कैसे हटाएंगे, हमारे पास आ गया था 63/5, इसमें डिवाइड दे दो, डिवाइड किसका दे दें 5 का, तो 5 का डिवाइड देंगे तो 5 एकम 5, 1 बचेगा और 13 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बार चला जाएगा, ये तो इतनी डिग्री हो गई, प्लस कितने बच गए 12 पंजे 60, 3 बच गए, रिमाइंडर 3 ऊपर लिख लो 5 नीचे। इसको चेंज करना है किसमें, अभी तक तो किसमें चल रहा है डिग्री में, अब इसको चेंज कर लो मिनट में, जब मिनट में चेंज करेंगे तो 3/5 इंटू हो जाएगा 60, 3/5 इंटू 60। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया मिनट में। अब इसको चेंज करो, 12 से कट गए, 5 से कट गए 12 बार, तो कितना आ गया 12 डिग्री और 12 36 मिनट। अब पॉइंट खत्म हो गया, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे एल बराबर आर थीटा का, तो हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, रेडियन में आंसर आएगा, उसको डिग्री में चेंज करना हो तो इस प्रकार से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है, ये सर्किल हो गया, जिसका व्यास है 40 सेंटीमीटर, यानी ये व्यास हो गया, ये 40 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, और कि एक जीवा 20 है, इसकी जो व्यास है, और इस व्यास पर एक जो जीवा है, मान लो इसको ऐसे अगर हम मिला दें, ऐसे ऐसे मिलाओ इसको, ऐसे मिला दो इस तरह से, तो ये तो व्यास हो गया इस तरह से यहाँ से, और ये इसकी जीवा हो गई ये वाली, ये जीवा ये दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक लंबाई की है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई याद करनी है, छोटा चाप ये वाला हो गया, इस चाप की लंबाई निकालनी है कितनी होगी। तो हमें ये दे रखी है, हमें व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो आप जानते ही होंगे कि त्रिज्या कितनी होती है, जो व्यास दे रखा है उसकी आधी होती है, तो 40/2 यानी 20 हो जाएगी इसकी त्रिज्या। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये त्रिज्या ही होगी इसमें, ये केंद्र है वृत्त का, तो ये 20 हो गई, ये 20 हो गई, और ये हमें 20 दे रखा है पहले से ही। जीवा की लंबाई ये जीवा कहलाती है। ये भी कोई वृत्त में अगर इस तरह से हम मिला देते हैं सेंटर से छोटी जो
लाइन खींची जाती है अंदर वृत्त के, वो जीवा कहलाती है। अब जीवा की लंबाई 20 दे रखी है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, सभी कोण 60-60 के होते हैं, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। तो हमें कोण पता चल गया। थीटा हमें दे रखा है 60, आर हमें दे रखा है 20, और निकलना क्या है, निकल पा रहा है एल, हमें पता ही है एल बराबर क्या होता है, आर थीटा होता है। तो आर की वैल्यू 60 दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 20, गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, आर एल बराबर आर थीटा होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, यहाँ से सॉल्व करने के बाद 120 आ गया। इसमें 60 एंगल दे रखा है 60, तो 120। अब इसको पहले हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्या किस में दे रखा है, अभी डिग्री में हमें निकालना है, किस हमें रेडियन में आ गया, हमें चेंज करना है डिग्री में, तो डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। ये अब इसको तो 1200 आ गया ये, अब ये तो किस में हो गया, रेडियन में। जब भी इसमें आंसर दे रखा होगा हमें चेंज करना है डिग्री में उसको। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1200 का तो 1200, इसमें गुणा करना पड़ेगा हमें पाई/180 से। पाई/180 से चेंज करो इसको, क्योंकि हमें किस में दे रखा था आंसर, हमें दे रखा था 60 डिग्री में। और जब भी हम इसमें आंसर निकालेंगे, अगर हमें एंगल पूछा है, लंबाई पूछी है, तो रेडियन निकालनी पड़ेगी। और अगर हमें जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमें एंगल पूछा था तो हमने रेडियन में आंसर आया, उसको चेंज किया। लेकिन आंसर हमें किस में चाहिए होता है, हमेशा हमें इसमें चाहिए होता है रेडियन में। तो रेडियन चेंज करने के लिए पाई/180 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो जब इसको चेंज करेंगे तो 1 0 से तो 1 0 कट गई, ये कट जाएगा 20 बार, ये 6 से 3 बार, तो कितना जाएगा 20π/3। ये इसका आंसर आ जाएगा 20π/3 सेंटीमीटर। क्योंकि इसमें जो आंसर आया है 60, ये किस में आया है, अभी ये किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, और हमें चेंज करना पड़ेगा रेडियन में, क्योंकि सारी मापें जो रहती हैं इसमें रेडियन के अकॉर्डिंग रहती हैं। तो पहले इसको चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए इसमें क्या करें, डिग्री में पाई/180 गुणा करेंगे तो पाई/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे चाहे तो पाई/3 लगा दो सीधे सीधे, वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब इसका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे करना है। इसके क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमें, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें दे रखा है यदि दो वृत्तों की समान लंबाई तथा चाप केंद्र पर क्रमशः 60 और 75 कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्या निकालनी है। यानी दो वृत्त हैं, एक वृत्त तो ये है और एक सर्किल ये है, ये दोनों सर्किल समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60, एक कोण बनाता है 60 का कोण और एक बना रहा है 75 का कोण, ये दो कोण बना रहे हैं। और इसके बाद अगर मान लो ये O मान लो इसको, जैसे O' मान लो, जैसे A B C और D, और इस प्रकार हमें क्या दे रखा है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो अगर मान लो इस त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, तो इनका अनुपात हमें बताना है कि कितना कितना होगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो पहले वृत्त के लिए निकालें, फिर दूसरे वृत्त के लिए निकालें। तो यहाँ से जब इसको चेंज करेंगे तो पहले यहाँ थीटा दे रखा है किसमें, 60 डिग्री दे रखा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। तो रेडियन कैसे चेंज करेंगे, 60π/180। तो थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा निकल के 60 दे रखा था वो 3 टाइम कट जाएगा, तो π/3 आ जाएगा। इसको मान लो θ1, उसको मान लेंगे θ2। ऐसे यहाँ θ2 निकालेंगे, वो कितना दे रखा है 75, ये भी किस में दे रखा है डिग्री में, इसको भी चेंज करो रेडियन में। तो 75 × π/180, तो ये कट जाएगा 5 से 15 बार और 5 से 36 बार, फिर 3 से 5 बार और 3 से 12 बार। तो ये आ जाएगा θ2 कितना आ गया 5π/12। ये रेडियन में चेंज हो गया। इसकी रेडियस हमने R1 मानी है, इसकी रेडियस हमने R2 मानी है। और क्या चाहिए हमें, ये लंबाई, इसकी लंबाई मान लो, यानी पहले की तो L1 मान लो, इसकी L2 मान लो, इसका अनुपात निकालना है हमें। हमारे पास फॉर्मूला होता है L1 बराबर R1 × θ1, इसका अनुपात निकालना है तो बट्टे में लिख दो L2 R2 θ2, ये फॉर्मूला होता है LR थीटा, L बराबर R थीटा। इसके सूत्र का यूज़ करते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, L1 तो इसका तो अनुपात हमें निकालना ही निकालना है, तो L1 का L1 रहने दो और इसका L2 का L2। R1 का मान R1 रहने दो। R1 किस दे रखा है
कह रहा है कि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले, लंबाइयाँ समान हैं, यानी लंबाई समान है तो मतलब क्या है, R1 का तुम्हें अनुपात निकालना है। L1 बराबर भी L मान लो, L2 बराबर भी L मान लो, क्योंकि उसने बोला है कि लंबाइयाँ समान है, तो L1 और L2 के मान दोनों के समान समान होंगे। अब यहाँ से देखो R1 तो ये आ गया हमारा, हमें जो फाइंड करना है θ1 आ गया π/3 अपॉन में R2, थीटा मान कितना आ गया, θ2 का मान 5π/12, पाई से पाई कट गए, और यहाँ से L1 का मान कितना है, L है, इसका मान भी L है, और यहाँ से कितना निकलेगा R1 R2 12 पहुँच जाएंगे ऊपर, अपॉन में बचेंगे π/3, तो 12×36 हो जाएगा ये। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर कितना था, ऊपर हमारा π/3 लिखा हुआ है, तो π/3 लिखना पड़ेगा उसको, पाई से पाई कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, यहाँ तो पहुँचा 12/5 हो गया, और यहाँ आ जाएगा 1/3। अब 3 से कट जाएगा ये 4 टाइम, और इस तरह से यहाँ से कितना आ गया, L से L कट गया, तो कुल मिला के जब इसको पश्चांतर करेंगे तो 5 पहुँच जाएगा उधर साइड में, अपॉन में आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा R1 और R2। तो जब R1:R2 निकालेंगे जो उन पर पूछा गया है, तो 5:4 आ जाएगा, 5:4। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यानी फॉर्मूला था L बराबर R थीटा, वही लगाना था। R1 का मान लगा दिया, थीटा का मान लगा दिया, R1 का मान लगा दिया, थीटा का मान लगा दिया, R1 R2 ऐसे ही आ गए, और इसको π/3 को π/3 भी ऐसे लिख लिया, यानी π/3 का π/3, और 12 ऊपर पहुंच गए, 5 नीचे आ गए। इसको जब सॉल्व किया है तो हमारा ये बच गया। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ये आ गया का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 5th 6th, ऐसे आपको 7th करना है, इसी तरह से 7th निकालना है। उसमें अलग अलग क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, अलग अलग हमें दे रखा है। 7 वाले में क्या है, देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। 7 वाले में हमें पहला दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखी है चाप की लंबाई, यानी L दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और सब में एंगल 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलन आयाम दोलन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी में नोक द्वारा बनाए गए चाप